गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 13 जो एक्सरसाइज 4.5 जिसमें आएगा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को तक कंप्लीट किए थे, बनाए थे। आज हम लोग 4.5 को देखते हैं, ठीक है। तो 4.5 चैप्टर में कह रहा है कि फाइंड एट जॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कह रहा है कि एड जॉइंट निकालना है। तो एड जॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए, एड जॉइंट क्या चीज़ है। एड जॉइंट क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एडजॉइंट क्या है? हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर को निकालेंगे और कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? तो एडजॉइंट मिल जाएगा। तो उसी को एडजॉइंट कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप कोफैक्टर पिछले चैप्टर में 4.4 में हम लोग बना चुके हैं। तो इसमें भी आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए, कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या जानते हैं? C11 इसमें क्या है? 1 है, 2 है, C11, C12, C21 और C22, यही है कोफैक्टर। ये 4 कोफैक्टर है इसमें। तो इसको हम लोग निकाल लीजिए। कोफैक्टर में हम लोग क्या करते हैं? -1 टू द पावर 1 + 1 i + j। i का वैल्यू भी 1, j का भी वैल्यू 1। तो 1 + 1 हो गया 2 इंटू इसका करते हैं माइनर निकालते हैं। तो माइनर क्या निकलेगा? 1 1 का क्या है? हमारा स्थान 1 है। तो पहला रो और पहला कॉलम को जब हम ढकेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इंटू माइनर कितना हो गया इसका? 4 हो गया। क्लियर है? तो अब इसको कर दीजिए। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, +1 इंटू 4 कितना आ गया? 4 आ गया। इसी तरह से आप इसको भी कर लीजिए। तो देखिए, जब -1 पे पावर, पिछले भी चैप्टर में हम शायद बोले होंगे, -1 पे पावर हम लोग क्या करते हैं? यदि इवेन हो तो डायरेक्ट हम लोग प्लस लिखेंगे, और यदि ऑड रहे -1 पे पावर तो हम लोग माइनस लिखेंगे, क्योंकि ऑड पावर देंगे तो वो मल्टीप्लाई करके माइनस ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या आ रहा है? 1 और 2 जोड़ ऐड करेंगे तो 3 क्या है? ऑड है, इसलिए डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसका माइनर क्या होगा? 1 2, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। तो इसको हम लोग ढकेंगे, क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। तो यहाँ 3 लिख देते हैं। क्लियर? 2 1 क्या आएगा? यहाँ भी पावर क्या है? ऑड है, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, इसलिए माइनस दे देंगे, ठीक है। और 2 1 का वैल्यू मैंने दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ 2 लिख देंगे। क्लियर है? 2 2 का वैल्यू क्या आएगा? मैंने दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका वैल्यू 1 आया। तो 1 देंगे और चिन्ह यहाँ पर साइन क्या देंगे? 2 2 4 है, मतलब इवन है। इवन है तो प्लस रहता है, इसलिए प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो कोफैक्टर हमको मिल गया। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको मान लीजिए कि लेट ए बराबर, ठीक है। तो ए इक्वल टू, अब हम निकालना है हमको एडजॉइंट। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आएगा? इसका कोफैक्टर निकालते हैं, लिखते हैं हम लोग। 1 1 का कोफैक्टर क्या है? 4 है। और क्या है उसके बाद? 1 2 का है -3, ठीक है। 2 1 का कितना है? -2, और 2 2 का 1 है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदल देना। तो हमको ट्रांसपोज मिल जाएगा, ठीक है।
इसको कन्वर्ट कर दीजिए। रो जितना हमारा रो है 4-3, इसको कॉलम बना देते हैं। पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से हमको ये एडजॉइंट ए मिल गया, एडजॉइंट ए इसको कहेंगे। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए 2 नंबर में ये हमारा मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम सबका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालिए। इसमें 12, टोटल कितना है, 3 तिहाई 9 तो कोफैक्टर है। तो हम लोग शुरू से यहाँ से निकालते हैं। C11, 12, 13 का वैल्यू क्या आएगा। 11 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 2 है इसलिए क्या आएगा, प्लस रहेगा। ठीक है। और क्या करेंगे, 11 पहला रो पहला कॉलम को जब हम ढकेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3051। क्या मिलेगा, 3051। ठीक है। इतना इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 3 को 1 से करेंगे तो 3, और 5 को 0 से करेंगे तो 0 -0, अर्थात 3 मिल गया 311 का वैल्यू। ठीक है। इसी तरह से 12 का वैल्यू क्या मिला, 12 में क्या है, पावर क्या है हमारा, ऑड है, तो माइनस दे देंगे पहले। ठीक है। अब इसके बाद क्या बचेगा, 12 में पहला रो दूसरा कॉलम को ढकेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको, 2 -2 और 5 1, 2 -2 और 5 1। तो क्या आएगा रिजल्ट हमको, -1 है, ये 2 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, अर्थात क्या आएगा, और ये माइनस है बाहर में, यानी कि -12 आया। ठीक है। चलिए, तो 13 अब हम लोग निकालते हैं। C13 का वैल्यू, 13 में क्या करेंगे, यहाँ भी पावर क्या हमारा, पावर हमारा यहाँ पे इवन है, 3 और 1 4, तो इसलिए प्लस रहेगा। अब सिर्फ इसका निकाल दीजिए। 13 का वैल्यू क्या आएगा, तो 13 पहला रो तीसरा कॉलम, 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 और 0 आया। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 को 0 से करेंगे तो 0, माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस, 3 दूना 6, अर्थात इसका वैल्यू आ गया हमको 6। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जगह बचाने के लिए ये नोट कर सकते हैं आप, और इसको हम डिलीट मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, C11 का वैल्यू कितना हमको मिला था, 3, और इसका 12 का कितना मिला है, -12, तो यहाँ -12 लिख देते हैं, और 13 का कितना मिला है, 6। ठीक है। यहीं से आप चाहिए तो C21 का भी निकाल लीजिए थोड़ा, C21, और इसको हटा दीजिए। C21 का कितना आएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कितना आएगा हमारा, -1 0 2 1, क्या बनेगा, -1 0 2 1, इसका निकालेंगे वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आएगा हमको, ये थोड़ा इसको हट के इधर लिखते हैं। चलिए, -1 2 0 1 ये आया। ठीक है। और चूंकि 2 1 है तो पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो माइनस दे देंगे पहले। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको हटा देंगे। चलिए, तो कितना आएगा सोल्व करने से, माइनस इंटू -1 को प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, -1, और ये -0, अर्थात -1 और माइनस गुना हो गया, क्या बन गया, ये +1 आया।
तो C21 का वैल्यू हमारा 1 मिल गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग C21 का निकालते हैं 22 का। 22 का वैल्यू क्या आएगा? 22 में पावर क्या है? 4 है, तो 4 पावर है तो क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा साइन। और क्या आएगा? और लीजिए 22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा? 1 - 2 2 1 1 - 2 2 और 1 ये बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 और माइनस माइनस प्लस 4 अर्थात 5 मिला। तो C22 का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, अब C33 का निकालते हैं। ये हो गया, ये हो गया है। अब C23 का निकाल लीजिए। C23 का कितना आएगा? 23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या बनेगा हमको? 1 - 2 - 1 0 1 - 2 - 1 0 -1 0। और चूंकि पावर क्या है? 2 3 5 ऑड है तो हम पहले माइनस दे देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। कितना आएगा? -1 इंटू 1 को 0 से करेंगे तो 0, और ये माइनस माइनस प्लस और एक फार्मूले का माइनस आ गया। कितना? 2 को 1 से करेंगे तो 2, तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस और 2 +2 आ गया इसका वैल्यू, ये आ गया +2। क्लियर है? अब हम लोग किसका निकालेंगे? C33 का निकालते हैं। C33 का कितना मिलेगा? ये C23 हो गया ना, अब 31 का निकालेंगे। C31 ठीक है, तो 31 मैंने तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या मिलेगा? -1 3 2 5 -1 3 2 5। और पावर क्या होगा? 2 3 और 1 4 हुआ, तो 4 है तो इवन है इसलिए प्लस देने की जरूरत नहीं है। सॉल्व कर लीजिए। ये कितना बना? -5 और ये हो गया -6 अर्थात -11। इसका वैल्यू आ गया -11। C32 निकाल लीजिए। 32 इसका वैल्यू क्या आएगा? 32 का वैल्यू, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या बनेगा? 1 2 2 5 1 2 2 5 ये मिला। और पावर क्या होगा इसका? 3 और 2 5 ऑड है इसलिए माइनस दे देंगे। तो कितना बनेगा? ये -5 -4 अर्थात कितना बनेगा? -1। तो इसका वैल्यू मिल गया हमको -1। अब एक सिर्फ बचा है क्या? C33 का वैल्यू क्या आएगा? तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, तो 1 2 -1 3 1 2 -1 3। पावर क्या होगा? 3 3 6 इवन है इसलिए प्लस रहेगा, देने की जरूरत नहीं है। तो 3 में 3 लिखेंगे और ये माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से 1 से करेंगे 2 अर्थात +5 आ गया। इसका वैल्यू हमारा +5 आ गया। तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब चलिए, हमारा सभी कोफैक्टर निकल गया है, तो हम एडजॉइंट है सीधे इसको ये मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू इतना। अब इसलिए हम क्या लिखेंगे कि एडजॉइंट ए बराबर क्या आएगा? एडजॉइंट ए इक्वल टू C11 का वैल्यू 3, 12 का वैल्यू -1 2, 13 का वैल्यू 6,
2 1 का वैल्यू कितना है 1, 2 2 का 5 और 2 3 का 2, 3 1 का -11 और 3 2 का -1 और 3 3 का 5। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइए। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। ये आपको आंसर आया। ये हमारे एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। इसको एक बार आप आंसर किताब से मिला लीजिए। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इन एक्सरसाइज 3 और 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए ये कंडीशन में हमको वेरीफाई करना है। तो हमको निकालना है एडजॉइंट ए, तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू, ठीक है, अब इसको मान लिए क्वेश्चन को। तो अब हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या आएगा इसका, C11 1 2 और क्या आएगा C21 2 2, यही चाहिए हमको। तो चलिए C11 का वैल्यू क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम ढकेंगे तो क्या बचेगा -6, तो ये आ गया -6। ठीक है, अब इसमें चूंकि पावर क्या है हमारा 1 + 1 2 है, तो पावर भी प्लस में रहेगा, तो प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब 1 2 में आइए, पावर क्या है हमारा इवेन है, तो इसलिए एक माइनस लगेगा इसमें। इवेन ऑड है, ऑड पावर में माइनस लगेगा। अब 1 2 का वैल्यू क्या आएगा, तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या मिला हमको -4, तो -4 और यहाँ पर पहले से एक माइनस है, तो क्या बन जाएगा, ये +4 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये बन गया हमारा +4। अब चलिए 2 1 का वैल्यू क्या आएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, तो क्या मिला हमको 3, यहाँ लिख देंगे 3। अब इसका पावर देखिए क्या आएगा, 2 और 1 ऑड है, ऑड है तो क्या होगा, माइनस दे देंगे। ठीक है, चलिए 2 2, यहाँ पर 2 2 क्या है, पावर इवन है, इवन है तो प्लस लगेगा। और 2 2 का वैल्यू निकालिए क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या मिला हमको 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 मिला, तो यहाँ पे आ गया। तो हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए को भी निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, इसका कोफैक्टर लिखेंगे हम लोग -6 और 1 2 का वैल्यू है 4, इधर कितना है -3 2। ये एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए क्या मिलेगा हमको, इसको रो को कॉलम बनाते हैं तो -6 4 -3 2। तो इस तरीके से हमको ये एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए चाहिए, निकाल लीजिए। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ए का वैल्यू हम रखेंगे। ए हमारा क्या है, क्वेश्चन में जो था वही ए है, 2 3 -4 -6, ए का वैल्यू आ गया। अब एडजॉइंट ए का वैल्यू लिखेंगे, क्या मिला हमको, -6 -3 4 और 2, ये मिला है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पहला रो पहला कॉलम, यही तरीका है मल्टीप्लाई करने का।
2 को करेंगे -6 से, क्या मिलेगा? -12, प्लस 3 को करेंगे किससे? 4 से, तो ये भी 12। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा को करते हैं, तो पहला रो दूसरा कॉलम। 2 को करेंगे -3 से, तो कितना आएगा? -6, 3 दूना 6। 3 को करेंगे प्लस ऐड करेंगे, 3 को करेंगे किससे? 2 से, तो 3 दूना 6 हो गया। अब चलिए नीचे वाला को, दूसरा रो पहला कॉलम, -4 को -6 से करेंगे तो क्या मिलेगा? +6 चौके 24। ठीक है, और क्या होगा? दूसरा को करेंगे 4 से, -6 को 4 से, तो कितना होगा? -24। और यहाँ पे क्या हम ऐड करते हैं, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस -24। क्लियर है? अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, -4 को -3 से करेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12। ठीक है, अब -6 को करेंगे 2 से, तो कितना मिलेगा? -6 दूना 12। क्लियर? तो हमको क्या मिल गया? इज इक्वल टू, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, क्या मिल जाएगा हमको? माइनस माइनस प्लस हो माइनस, ये क्या मिल गया? 0। ये हो गया 0, ये भी क्या हो गया? 0, ये भी क्या हो गया? 0, ये भी 0, सभी हमको मिल गया 0। क्लियर है? तो चलिए ये इक्वेशन हमको मान लेते हैं इसको फर्स्ट, 1 नंबर। अब हम लोग एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ए इंटू ए चाहिए, इसको निकालेंगे। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए का वैल्यू क्या मिलेगा? तो एडजॉइंट ए का वैल्यू हमारा क्या था? ये है -6 -3 4 2 इंटू ए चाहिए, ए लिख दीजिए। ये हमारा क्या है? 2 3 -4 -6। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या मिलेगा? -6 पहला रो पहला कॉलम, -6 को 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा? -12। और इसको 3 को इससे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 तिया 12। ठीक है, अब पहला रो दूसरा कॉलम, -6 को 3 से करेंगे तो -18, और -3 को करेंगे इससे तो माइनस माइनस प्लस, 36 18। इस तरह से अब दूसरा रो पहला कॉलम, 4 को 2 से करेंगे तो 8, प्लस 2 को करेंगे किससे? माइनस से, इससे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -8। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 को करेंगे 3 से तो 12, और 2 को करेंगे 6 से तो -12। क्लियर है? तो हमको क्या मिला यहाँ पे? माइनस प्लस घट कर आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना मिल गया? ये भी 0, ये भी 0, सभी हमको 0 0 मिल रहा है। आइडियल, ये दूसरा नंबर इक्वेशन, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमको क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो चलिए ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ए का वैल्यू क्या है? 2 3 -4 -6। ठीक है, इसका वैल्यू हमको चाहिए इंटू आई। आई का वैल्यू क्या रहेगा? आई का वैल्यू हमारा होगा 1 0 0 1।
ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, देख लीजिए इसको। माइनस कितना हो जाएगा, -12, 6 दूना 12 -12, और ये माइनस माइनस +12 इंटू मैट्रिक्स कितना हमारा, ये कितना आ गया, आई का वैल्यू 1001। तो ये माइनस प्लस क्या हो गया 0। तो 0 से मल्टीप्लाई इसको जब करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स का मतलब हम लिख सकते हैं 0 0, दो ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर में लिखेंगे 0 0, इसका मतलब वैल्यू इसका 0 मिला हमको। तो 0 को हम क्या करेंगे, 2 ऑर्डर में जब लिखेंगे तो 2 ऑर्डर में क्या पूरा 0 0 आ जाएगा ये, या 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 0, इसको 0, इसको सभी में करेंगे तो ये रिजल्ट हमको आएगा। तो इक्वेशन 3 भी यदि हम देख लें तो ये भी हमको 0 मैट्रिक्स ही मिला। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इससे हेंस इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि वेरीफाइड क्या हो गया, वेरीफाइड जो क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट है तो इसको भी सेम वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू इतना ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमको एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर निकालिए। C11 क्या होगा, C11 मतलब क्या हो गया, वो 2 पावर है इसलिए प्लस रहेगा, तो 2 पावर है मतलब इवन है तो प्लस देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस। अब इसके बाद 1 1 लेना है, पहला रो पहला कॉलम, क्या बनेगा हमारा 0 0 -2 3। तो 3 को 0 से गुना करेंगे 0, -0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका मतलब वैल्यू हमको मिल गया 0। क्लियर है बच्चों C11 का वैल्यू। अब चलिए C12 का वैल्यू क्या आएगा, 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा हमारा 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2, 2 × 1 2, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो 11 हम लोग लिख देंगे, और पावर क्या होगा 3 है इसलिए माइनस दे देंगे, -11 आ गया। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब C13 निकालते हैं। C13 कितना आएगा, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम ढक दिए, क्या बचा हमारा 3 × 0 0, -0 × 1 0, इसका वैल्यू हमको मिल गया 0। क्लियर है। अब चलिए C14 निकाल लेते हैं। C14 ये 2 1 आएगा ना, इसके बाद 2 1 आएगा। C21 दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो पहले यहाँ पावर क्या है हमारा, ये ऑड है, 2 और 1 3, तो इसलिए एक माइनस दे देंगे। अब चलिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, क्या बचा हमारा -1 × 3 -3, और 2 × 0 -0। तो यह -3 में 0 घटाएंगे तो यानी -3 ही बचेगा, तो -3 लिख देंगे। और यहाँ एक पहले से माइनस है तो ये क्या बन गया +3, ठीक है। तो 21 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं C22 का वैल्यू। 22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या बचा हमारा 1 × 3 3, और -2 × 1 2, तो 3 में 2 जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, 1 बचा तो 1 लिख देंगे, और चूंकि पावर हमारा इवन है इसलिए प्लस ही रहेगा। चलिए हो गया ये। C23 का वैल्यू निकालिए क्या होगा,
2 3। दूसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए इसमें क्या मिलेगा, 1 को 0 से करेंगे 0, माइनस हुआ और माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ से हमको मिल गया +1 और पावर क्या है 2 3 5, इसका एक माइनस मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है। अब आएगा 3 1 3 1, तो तीसरा रो पहला कॉलम क्या बना हमारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और -0, यानी कि 2 - 0 2, और पावर हमारा इवन है इसलिए प्लस रहेगा। अब C3 2, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 3 2, तीसरा कॉलम तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा हमारा 2 -2 × 1 -2 और माइनस कितना 6, 3 × 2 6, तो -2 - 6 यानी -8, तो -8 लिख देंगे। और यहाँ पावर कितना है, तो 3 और 2 5, ऑड है तो 5 ऑड है, तो इसके लिए एक माइनस, यानी क्या क्या बन गया +8। क्लियर है। तो चलिए हमारा C3 2 भी आ गया। अब और एक चाहिए हमको C3 3, इसका वैल्यू क्या आएगा C3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 × 0 0, माइनस माइनस ये प्लस, 3 × 1 3, यानी कि 3 मिला। ठीक है। और 3 और 3 6 इवन है इसलिए प्लस रहेगा, तो सभी हमको मिल गया। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए। चलिए एडजॉइंट ए क्या आएगा, इसको लिख देते हैं 0 -1 1 0 2 1 का वैल्यू हो गया 3, 2 2 हो गया 1, और कितना -1, 3 1 हमारा है 2, +8 और +3, ये मिला हमको। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, 0 -11 0, यहाँ से 3 1 -1 2 8 3, तो इस तरह से हमको ये एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल गया। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए A × एडजॉइंट ए, A × एडजॉइंट ए। ठीक है। ए का वैल्यू हम कुछ रख देंगे यहाँ 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ए का वैल्यू हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए से, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू हमारा ये है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है, पहला रो पहला कॉलम, 1 को 0 से करेंगे तो 0, -1 को करेंगे -11 से तो +11, और क्या 2 को करेंगे 0 से तो 0। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा को करते हैं, 1 को करेंगे 3 से तो 3, -1 को 1 से करेंगे तो -1, और 2 को करेंगे -1 से तो -2। क्लियर। अब तीसरा को करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, 1 को 2 से करेंगे तो 2, -1 को 8 से करेंगे तो -8, 2 को करेंगे 3 से तो +6। ये आ गया हमारा पहला। अब दूसरा रो पहला कॉलम, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को -11 से करेंगे तो ये भी 0,
-2 को करेंगे 0 से तो ये भी 0। अब करेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 0 को करेंगे 1 से तो 0, -2 को करेंगे -1 से तो क्या बनेगा माइनस माइनस +2, -2 को 1 से करेंगे तो +2। क्लियर। दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 को 2 से करेंगे 6, 0 को करेंगे 8 से तो 0, और -2 को करेंगे 3 से तो क्या बनेगा -6, ये बनेगा -6। तीसरा वो करते हैं, 1 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0, 0 को -11 से 0, और 3 को 0 से ये भी 0। क्लियर। अब चलिए पहला तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 को 3 से करेंगे 3, 0 को करेंगे 1 से तो ये 0, और -2 को करेंगे -1 से तो -1 से करें तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 2 रहेगा। क्लियर। अब हम करेंगे, चलिए अब हम लोग यहाँ पे 3 को करेंगे -1 से तो ये -3 बनेगा। ठीक है ना, 3 को करेंगे -1 से तो -3। अब चलिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 को करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा 2, 0 को करेंगे तो 0 8 से, 3 को करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा +9। तो ये हमारा आ गया। अब इसको कर दीजिए कैलकुलेशन तो कितना बने मिलेगा, जोड़ घटाव कर दीजिए। ये 11 0 में जोड़ेंगे तो 11 रहेगा। ठीक है, ये कितना 3 - 3 0 हो गया। ये कितना बचा 6 2 8 में 8 घटेगा 0, ये 0 है तो 0, ये 9 और 2 11, ये 6 में 6 घटेगा 0, ये कितना 0 है तो 0 रहेगा, ये 3 में 3 घटेगा 0, और ये 9 और 2 11। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट ए इंटू ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट ए का वैल्यू था, इसको हम लोग डिलीट कर दिए। तो हमको अब चाहिए क्या, एडजॉइंट ए इंटू ए चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू ए चाहिए। तो इसको लिख रहे हैं, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए का वैल्यू है ये, आई इंटू ए का वैल्यू यहाँ लिख दिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग रफली यहाँ नीचे देख लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे 0 को करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा 0, 3 को करेंगे 3 से तो 9। ठीक है, 2 को करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब 0 को करेंगे -1 से तो ये 0, और 3 को करेंगे 0 से तो ये भी 0, और 2 को करेंगे 0 से तो ये भी 0, ये तीनों 0 मिल गया। अब पहला रो तीसरा कॉलम, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 3 को -2 से करेंगे तो कितना आएगा -6, और 2 को करेंगे 3 से तो ये +6। क्लियर। अब आ जाइए नीचे सेकेंड रो पहला कॉलम, -11 को करेंगे 1 से तो कितना आएगा -11, 1 को करेंगे 3 से तो +3, 8 को करेंगे 1 से तो +8। ठीक है, अभी करेंगे -11 को -1 से तो माइनस माइनस +11, 1 को करेंगे 0 से तो ये 0, फिर 8 को भी करेंगे 0 से तो ये भी 0। अब क्या करेंगे, -11 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -11 को 2 से करेंगे तो -11 दूना 22। ठीक है, 1 को करेंगे -2 से तो कितना मिल जाएगा -2, और 8 को करेंगे 3 से तो 8 तरीके 24 यानी +24। क्लियर है। अब चलिए 0 को करेंगे 1 से तो 0, 0 को करेंगे -11 से तो ये भी 0,
और 3 को करेंगे 0 से तो ये भी 0, 1 को करेंगे 3 से तो 3, 0 को करेंगे 1 से तो 0, और -2 को करेंगे -1 से तो यह माइनस माइनस +2। हाँ बच्चों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए इधर, तो इसको थोड़ा ये लाइन मिस्टेक है, इसको हटा देते हैं। चलिए हम लोग को करना क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 0 को 1 से जब करेंगे तो क्या मिलेगा 0, -1 को 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा -3, जब 3 को करेंगे 1 से तो +3। क्लियर है। अब 0 को करेंगे -1 से तो क्या बनेगा 0, -1 को करेंगे 0 से तो ये भी 0, और जब 3 को करेंगे 0 से तो ये भी 0। ठीक है। अब 0 को करेंगे 2 से तो ये 0, और -1 को करेंगे -2 से तो माइनस माइनस +2, और 3 को करेंगे 3 से तो +9। ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट मिला इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का यही रिजल्ट है हमारा। तो 9 और 2 कितना मिला, ये 11, यहाँ लिख देंगे 11, ये 3 0 है, 0 रह गया, ये भी +-6 क्या हो जाएगा 0, ये भी कितना 8 3 11 प्लस और -11 0, ये 11 जिसमें 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहेगा, ये कितना है -22 और 2 24, और -24 और +24 घट करके 0, ये कितना है +3 -3 0, और ये 0, और ये कितना हो गया 9 और 2 11। तो इस तरीके से हमको ये इक्वेशन सेकंड मिला। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये एक तो रह गया है। चलिए इसको भी करते हैं। चलिए अब हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है, देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम लोग अब सीख चुके हैं कि क्या करते हैं हम लोग, A11, A12, A13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, और तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो वही करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको कोफैक्टर पता है सबको, तो इसलिए क्या हो जाएगा, A11 को मल्टीप्लाई कर देंगे C11 से, प्लस A12 को मल्टीप्लाई कर देंगे C12 से, और प्लस A13 को मल्टीप्लाई कर देंगे C13 से। क्या मिल जाएगा हमको, देखिए A11 का वैल्यू हमारा कितना है 1 है, तो 1 इंटू C11 का वैल्यू कितना है 0 है, तो 1 इंटू 0 क्या मिल जाएगा हमको 0, तो डायरेक्ट यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक है। प्लस A12 का वैल्यू क्या है, A12 है -1, -1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, C12 से, C12 का वैल्यू -11, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 11 को 1 से करेंगे तो 11, प्लस ये क्या है A13 है, तो A13 का वैल्यू कितना है हमको 2 है। ठीक है, 2, और C13 का वैल्यू है 0, तो 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इसलिए हमारा डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना आ गया, 0 में 11 जोड़ेंगे तो 11 आ गया। ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिलीट करते हैं, रुक दीजिए। चलिए अब हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट A इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट A इंटू आई लिख दिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 11, और आई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 3 इंटू 3 ऑर्डर का वैल्यू का आई क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो 11 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 11 को 1 से करेंगे तो 11, और ये 0 0 ही रहेगा, ये भी 11 को 1 से करेंगे तो ये 11, ये 0, ये 0 0,
11। ठीक है, चलिए। तो 11 इंटू क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हमको पता है 3 इंटू 3 ऑर्डर का इतना होता है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड। अब आप देख लीजिए तो कोई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों का ही वैल्यू सेम है, तो हेंस हम लोग कह देंगे कि हेंस इस प्रकार से क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया जो गिवन कंडीशन है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है। रिक्वायर्ड कंडीशन इज वेरीफाइड। जो हमको जरूरत था ए इंटू एड ज्वाइंट ए इक्वल टू इतना, ये तीनों का ही वैल्यू हमको सेम आ गया, इसलिए तीनों वेरीफाई हो गया। तो आज के लिए बच्चों हम लोग 4.5 चैप्टर की एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए। आज इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।